समुद्र की लहरें हल्की हल्की जहाज से टकरा रही थी। नाम का जहाज ढलते सूरज की लालिमा में चमक रहा। डेक पर बैठा कैप्टन आराव अपने पुराने कंपास से खेल रहा। उसका चेहरा मजबूत, आंखों में चमक और होंठों पर हमेशा आधा सा शरारती मुस्कान। कबीर जहाज का हाथ में एक बोतल रम लिए हिचकिचाते हुए चला। कबीर लड़खड़ाते हुए, कप्तान सुना है तू खजाना ढूंढने निकल रहा है, लेकिन क्या पक्का है? पिछली बार तो नक्शा हमें एक मछली के बाजार तक ले गया था। आरव ने मुस्कुराते हुए बोतल छीनी। आरव, कम से कम मछली तो मिली थी। नहीं। अचानक एक बूढ़ा नाविक लड़खड़ाते हुए डेक पर आ गया। उसके कपड़े गीले थे और हाथ में एक फटा पुराना नक्शा। ये है मिराज आइलैंड का नक्शा, जहां खजाना है जो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करता है। नक्शा आरव की तरफ बढ़ा। और तू इसे हमें क्यों दे रहा है? क्योंकि जिसने भी इस रास्ते पर कदम रखा वापस नहीं लौटा। इतना कहकर वह हांफता हुआ डेक पर गिर पड़ा। क्रू डर गया, लेकिन आराव ने नक्शा उठाकर दिया। नक्शा अजीब था। रेत के टीले, धुंधली रेखाएं और बीच में एक सुनहरी मुहर जैसी निशान। कैप्टन, लगता है नक्शे पे किसी बच्चे ने क्रेयॉन से डूडलिंग की है। तो क्या कहते हो दोस्तों, क्या हम खजाने की तलाश में निकलें? क्रू में से एक मजाकिया तोता मोती चिल्ला उठा। मोती तोते की आवाज में, खजाना रम, खजाना रम। पूरे क्रू की हंसी गूंज उठी। लेकिन उसी रात जब सब सो गए, आरव डेक पर अकेला बैठा नक्शा देख रहा। हवा तेज हो रही थी, लहरें उग्र हो रही। नक्शे की मुहर अचानक हल्की सुनहरी चमक में बदल गई। आरव चौंक गया। आरव, ये सच है? जैसे ही उसने मुहर पर हाथ रखा, उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो समुंदर उसके कान में फुसफुसा रहा। मिराज आइलैंड तुम्हें बुला रहा है। सुबह का सूरज चढ़ रहा था और सी हॉक जहाज पूरे जोश के साथ समुंदर की लहरों को चीर रहा था। कैप्टन आराव नक्शे को हाथ में लिए खड़ा था और उसके आसपास कोसतास खड़े थे उसके मिसफिट क्रू। ऐसे लोग जिनसे कोई भी समझदार कप्तान जहाज नहीं भरता, लेकिन आराव को उनकी कमी बख्शी में ही ताकत दिखती थी। कबीर जहाज का रसोइया हमेशा रम की बोतल के बिना अधूरा रहता था। आज सुबह भी वो जहाज के रसोई घर से चिल्लाता हुआ आया। कैप्टन, आज का नाश्ता तैयार है। ताजी मछली पर गलती से रम भी डाल दी। अब ये फिश रम सूप है। पूरे क्रू की हंसी गूंज उठी। अर्जुन ने मुंह बनाते हुए, खाना बनाता है या जहरीली दवाई? भाई, जहाज के सारे कीड़े मकोड़े इसी खाने से भाग जाते हैं। अर्जुन जहाज का लड़ाकू था, तलवारबाजी में तेज, लेकिन दिमाग ज्यादा नहीं लगाता। हर सुबह अपनी तलवार से आईने के सामने प्रैक्टिस करता और कहता, देखो ये चेहरे और ये मसल्स, कोई भी औरत मुझे देखकर पिघल जाएगी। पीछे से तोता मोती चिल्लाया, मोती पिघल जाएगी। पर हंसते हंसते पूरा जहाज फिर हंसी में डूब गया। राहुल जहाज का नेविगेटर था, लेकिन हमेशा सोया रहा। नक्शा पकड़कर आधी आंख खोलकर बोला, कैप्टन, हम सही दिशा में जा रहे हैं। आरव ने भौं उठाया। नक्शा उल्टा पकड़ा है तूने। ओह, तो इसलिए सूरज पश्चिम से उग रहा था, मुझे लगा। उसी वक्त एक धमाका हुआ और जहाज के स्टोर रूम से एक लड़की बाहर निकली। लाल बाल, आंखों में आग और होंठों पर तिरछी मुस्कान। हाथ में एक पिस्तौल थामे वो आरव के सामने खड़ी हो। तुम लोग मिराज आइलैंड जा रहे हो, है ना? तो मुझे भी साथ ले चलो। और अगर मना कर दूं? इजाबेला ने उसकी पिस्तौल आरव की टोपी पर तान दी और मुस्कुराकर बोली, इजाबेला, तो तुम्हारा कैप्टन का ये टोपी अब मेरे काम आए। क्रू हक्का बक्का रह गया। ठीक है, जहाज में तुम्हारा स्वागत है, पर याद रखना यहाँ मजाक भी होता है और मौत भी, और बदबूदार खाना भी। तोता फिर चिल्लाया, मोती बदबू बदबू। शाम को जब सब डेक पर बैठे थे, आरव ने नक्शा सबको दिखाया। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है मिराज आइलैंड, लेकिन याद रखो ये आसान सफर नहीं होगा। तो क्या हुआ? मैं अपनी तलवार से हर मुसीबत काट दूंगा। मैं रम से काट दूंगा। मैं सोकर काट दूंगा। तो चलो शुरू करें वो सफर जो हमें या तो सबसे अमीर बना देगा या समुंदर की गहराइयों में ले जाएगा। जैसे ही आरव ने ये कहा, दूर आसमान में काली बादल उठने लगे और समुंदर की लहरों से अजीब सी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। मिराज आइलैंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सी हॉक हवाओं से लड़ते हुए आखिरकार उस रहस्यमयी जगह पर पहुंचा जिसके बारे में नक्शे ने इशारा किया। सामने काले बादलों से घिरी एक टापू जैसी जगह दिखाई दे रही। चारों तरफ धुंध और बीच में खड़ी चट्टानों से ऐसा लगता था मानो कोई दानव पहरा दे रहा। वाह आरव भाई, रोमांस की तलाश में आए थे, पर लगता है यहाँ शादी से पहले मौत का तोहफा मिलेगा। ये जगह साधारण नहीं है। कहा जाता है यहाँ एक प्राचीन शाप है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ग्रैंड वेलकम मिलेगा। चलो दोस्तों, डर को छोड़ो और एडवेंचर को गले लगाओ। जैसे ही क्रू नाव लेकर तट पर उतरा, जमीन हिलने लगी। पेड़ पौधे मुड़े तुड़े से थे, हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक पेड़ों के बीच से कंकाल योद्धा स्केलेटन वॉरियर निकला। उनके हाथों में जंग लगी तलवारें और आंखों में नीली भूतियां रोशनी चमक रही।
ओ भाई, ये तो वही लोग हैं जिन्हें जिम का लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गया होगा। हड्डियां ही हड्डियां। तभी हंस पड़े, लेकिन तभी स्केलेटन्स ने हमला कर आरव ने तलवार से पहला वार किया। उसकी तलवार एक स्केलेटन को 2 हिस्सों में काट। कबीर बोतल तोड़कर एक स्केलेटन के सिर पर दे मारा और हड्डियां बिखर गई। इजाबेला ने अपनी जादुई ताबीज उठाई और मंत्र पढ़ते हुए हवा में चमक बिखेरी। स्केलेटन्स जलने लगे और पीछे हटने लगे। लड़ाई के बाद सभी ने राहत की सांस। ये तो बस शुरुआत थी। जिस खजाने को हम ढूंढ रहे हैं उसकी रक्षा एक मॉन्स्टर कर रहा है। तुम्हें समझना होगा, ये खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं है, इसके पीछे एक रहस्य है। फिर तो मुझे इसे जरूर पाना होगा। ट्रेजर हंटिंग के नाम पे रोमांस चल रहा है। लेकिन आरव के चेहरे पर गंभीरता। उसे लग रहा था कि इस कर्सेड आइलैंड पर उन्हें सिर्फ सोना नहीं बल्कि कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। टापू के भीतर घुसते हुए सी हॉक की टोली और भी गहरी धुंध में पहुंच। चारों तरफ बस सरसराहट की आवाज, मानो कोई पेड़ नहीं बल्कि हवा ही रहस्य फुसफुसा रही। यार, ये जगह तो ऐसे लग रही है जैसे मेरी पुरानी सास बोल रही हो, सुनी भी नहीं जाती हो। कभी सास देखी भी है तूने? नहीं, लेकिन कल्पना बड़ी डरावनी होती है। धुंध हटने लगी और सामने एक विशालकाय मंदिर उभर कर आया। मंदिर काले पत्थरों से बना था। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां खुदी हुई, मानो हजारों आत्माएं वहां फंसी। ये है टेम्पल ऑफ विस्पर्स। कहा जाता है यहाँ दीवारें भी बोलती हैं। अगर ध्यान से सुनो तो तुम्हें अतीत और भविष्य की आवाजें सुनाई देंगी। जैसे ही सब मंदिर के अंदर दाखिल हुए, दीवारों से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। कोई हंस रहा था, कोई चीख रहा था, कोई रो रहा। आवाजें दिमाग में घुसने लगी। राहुल कानों को दबाते बस करो, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल के रिजल्ट के बाद माँ डांट रही हो। लेकिन आरव ने आवाजों को अनसुना किया और बीच में रखे एक पत्थर के तख्त की तरफ बढ़ा। उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में उस द्वीप के बीचों बीच एक लाल बिंदु था। इजाबेला ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, वो वही जगह है जहाँ हार्ट ऑफ इटर्निटी छुपा है, एक रत्न जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान को अमरता दे सकता है। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी। मूर्तियों की आंखों से लाल रोशनी चमकने लगी और देखते ही देखते पत्थर के सैनिक, स्टोन गार्डियन जिंदा हो। कबीर, ये मंदिर तो ऐसे लग रहा है जैसे शादी का घर हो। डर भी है और खर्चा भी। सावधान रहो, ये मंदिर हमें हल्के में नहीं लेगा। पत्थर के सैनिकों ने हमला बोला। आरव ने वार को रोकते हुए अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। राहुल ने अपने तीर कमान से उनके कमजोर हिस्से जोड़ों पर निशाना लगा। इजाबेला ने मंत्र पढ़कर एक चमकदार ढाल बना जिससे सबको बचा। लड़ाई के बीच एक सैनिक ने आरव को घुटनों पर गिरा। तभी इजाबेला ने आरव का हाथ पकड़कर उसकी तरफ देखा। इजाबेला, याद रखो आरव, ये खजाना ताकत के लिए नहीं, दिल की सच्चाई के लिए है। अगर तुम्हारा इरादा सही है, ये द्वीप तुम्हारा साथ देगा। आरव ने हिम्मत जुटाई, पूरी ताकत से वार किया और आखिरी पत्थर के सैनिक को तोड़ डाला। मंदिर की दीवारें शांत हो। राहुल सांस लेते हो। अगर ये शुरुआत है तो खजाने तक पहुंचने में हमारी हड्डियां भी बर्बाद हो जाएंगी। अरे भाई, चिंता मत कर, मरने से पहले मैं एक जोक सुना दूंगा ताकि आत्माएं भी हंसते हुए हमें अपनाएं। अब हमें इसके लिए तैयार होना होगा, लेकिन मुझे लगता है असली परीक्षा अभी बाकी है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद सी हॉक की टोली ने थोड़ी देर आराम किया, मगर आराम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया क्योंकि नक्शे का रास्ता उन्हें समुद्र के उस हिस्से की ओर ले जा रहा था जहां धुंध और सन्नाटा पहले से भी गहरा था। कबीर नाव के किनारे बैठा गुनगुनाते हुए, ये चुप्पी बहुत डरावनी है, काश कोई गाना ही गा दे। तेरा गाना सुनकर मछलियां भी आत्महत्या कर लेंगी। चुप बैठ। मगर तभी हवा में एक मीठी धुन गूंजने लगी, मानो कोई देवी स्वर में गा रही हो। आवाज इतनी मधुर थी कि सुनते ही इंसान का दिल मोहक खिंचाव महसूस करे। इजाबेला का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत आरव का हाथ पकड़ लिया। इजाबेला चेतावनी भरे स्वर में, ये साधारण गाना नहीं है, ये साइरन्स हैं, जादुई प्राणी जो अपने गीत से नाविकों को पागल कर देते हैं। धीरे धीरे धुंध हटी और नाव के आसपास पानी से सुंदर स्त्रियां उभरने लगीं। उनकी आंखें चमक रही थीं, बाल गीले और लहराते हुए, चेहरे पर अलौकिक आकर्षण, लेकिन उनकी मुस्कान खतरनाक थी। कबीर आंखें चौड़ी करके, वाह, ऐसी खूबसूरती तो मैंने सपनों में भी नहीं देखी। वो नाव से कूदने ही वाला था कि आराव ने तुरंत उसे पकड़ लिया। आराव कड़क आवाज में, काबिर, ये हकीकत नहीं है, संभल जा। लेकिन राहुल पहले ही उनके जाल में फंस चुका था।
उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वो तीर कमान लेकर आरव की तरफ घुमाने लगा। राहुल मंत्रमुग्ध आवाज में, वो हमें बुला रही हैं आरव, हमें उनके पास जाना होगा। आरव ने तुरंत अपनी तलवार की नोक से राहुल का हाथ खींचकर नीचे कर दिया और उस पर चिल्लाया, तू योद्धा है, अपने दिल पे काबू रख। याद कर, तूने ये सफर क्यों शुरू किया था। इजाबेला ने आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक नाव पर नीली रोशनी छा गई। सायरन्स का गीत सिर्फ दिल को बहकाता है, लेकिन सच्चाई का प्रकाश इसे तोड़ सकता है। उन्होंने अपने सुंदर रूप छोड़ दिए और असली रूप दिखाया। लंबे नुकीले दांत, पंजों जैसे नाखून और चमकती लाल आंखें। वो नाव पर हमला करने लगी। आरव ने तलवार से उनके वार को रोका। कबीर ने अपने चाकू से एक सायरन को पीछे धकेला। राहुल धीरे धीरे होश में आया और उसने तीर कमान से एक सायरन को मार गिराया। कबीर चिल्लाकर, अरे वाह, अब सही मूड बना है। खूबसूरती गई और हॉरर फिल्म शुरू हो गई। भयंकर लड़ाई के बाद आरव ने आखिरी सायरन को अपनी तलवार से समुद्र में धकेल दिया। पानी फिर से शांत हो गया। सब थके हुए नाव पर गिर पड़े। इजाबेला ने गहरी सांस ली और बोली, सायरन्स सिर्फ पहला इम्तिहान थी, आगे का रास्ता और भी खतरनाक होगा। हार्ट ऑफ इटर्निटी पाने के लिए हमें अपने डर और इच्छाओं पर जीत पाना होगा। ये समुंदर अब हमें परखने वाला है। जो भी आगे होगा वो हमारी किस्मत तय करेगा। सी हॉक का जहाज आगे बढ़ता रहा। समुद्र अब और भी शांत था, मगर इस शांति में एक अजीब बेचैनी छिपी हुई थी। धुंध के बीच एक काला सा द्वीप नजर आया। ऊंची ऊंची चट्टानें, घने पेड़ और हवा में गूंजती अजीब सी आवाजें। कबीर धीरे से, ये कैसी जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी हर बात दोहरा रहा हो। वाकई, जैसे ही उसने ये कहा, हवा में वही शब्द गूंजे, हमारी हर बात दोहरा रहा हो। राहुल ने तलवार की मूठ पकड़ी और बोला, ये कोई साधारण गूंज नहीं है, इसमें जादू है। ये है द आइलैंड ऑफ एकोज। यहाँ हर आवाज सिर्फ दोहराई नहीं जाती, बल्कि हमारे भीतर के राज भी उगलवाती हैं। जैसे ही वो द्वीप पर कदम रखते हैं, अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। पेड़ों से आती गूंज अचानक आरव की आवाज में बदल गई। मैं इस सफर के लिए अपने साथियों की बलि भी दे सकता हूं। ये क्या मतलब है आरव? तू हमें धोखा देगा? अगर चुनाव आया तो क्या मैं अपने सपने के लिए तुम्हें कुर्बान कर दूंगा? फिर अचानक राहुल की गूंज आई। मैं अपने भाई की मौत का बदला आरव से लेना चाहता हूं। आरव आगे बढ़ा और बोला, तू ये कब से छिपा रहा है? मेरे भाई एक नौसैनिक थे और तेरे जहाज के हमलों में मारे गए। मैं तुझसे नफरत करता था आरव, मगर इस सफर में मैंने तुझे जाना और समझा कि तू दुश्मन नहीं, एक इंसान है। गूंज ने इजाबेला को निशाना बनाया। मैं हार्ट ऑफ इटर्निटी को आरव से चुराना चाहती हूँ, ताकि अपने श्राप से मुक्त हो जाऊं। सबकी निगाहें इजाबेला पर टिक गईं। आरव ने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। तो ये सच है? इजाबेला ने धीमी आवाज में कहा, मैं श्रापित हूँ आरव। अगर हार्ट ऑफ इटर्निटी ना मिला तो मैं हमेशा और हमेशा के लिए समुद्र की कैदी बन जाऊंगी। शुरू में मैं तुझे धोखा देने आई थी, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तो हम सब राज छुपाते आए हैं। आरव हमें बलि समझता है, राहुल आरव से नफरत करता है और इजाबेला हार्ट चुराना चाहती है। तो फिर हमारी टोली किस चीज की है? यही जगह हमें परख रही है। क्या हम अपने राजों के साथ भी एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? जैसे ही आरव ने ये कहा, पूरी जमीन हिलने लगी। द्वीप की चट्टानों से गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें अपने राजों से डरना नहीं, उन्हें स्वीकार करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अचानक जमीन फट गई और वहां से चमकता हुआ एक नया रास्ता बना, जो उन्हें हार्ट ऑफ इटर्निटी की ओर ले जा रहा था। इजाबेला ने आरव की ओर देखा और कहा, ये द्वीप हमें तोड़ने आया था, लेकिन शायद इसने हमें और मजबूत बना दिया। आरव ने मुस्कुराते हुए तलवार उठाई। तो अब हमें कोई रोक नहीं पाएगा।
सी हॉक जैसे ही आइलैंड ऑफ एकोस से बाहर निकला, समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला पानी अब काले स्याह रंग में तब्दील हो चुका। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं, मानो कोई अदृश्य दैत्य उन्हें धक्का दे रहा। कबीर ने डरते हुए कहा, मुझे ये जगह पसंद नहीं, यहाँ हवा भी भारी लग रही है। इजाबेला ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, क्योंकि हम पहुंच गए हैं लेवियाथन्स डोमेन में। अचानक समुद्र के बीचों बीच से बुलबुलें उठने लगी, लहरें दरकने लगीं और पूरा समंदर गूंज उठा। फिर एक पल में पानी फट गया और उसके भीतर से निकला लेवियाथन, एक विशालकाय दैत्य जिसकी लंबाई जहाजों की पंक्ति जितनी थी। उसकी चमड़ी काली और चमकदार थी, आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके सिर पर सींग जैसे कांटे निकले हुए थे। उसके दांत तलवारों से भी तेज और पूंछ इतनी विशाल कि एक झटके में पूरी नौसेना डूबा दे। राहुल ने तलवार निकालते हुए कहा, तो यही है हमारा असली इम्तिहान। लेवियाथन ने कानफाड़ू गर्जना की और सी हॉक की ओर झपटा। उसकी पूंछ के एक वार से जहाज बुरी तरह हिल गया। कई तोपें समुद्र में गिर पड़ी। कबीर ने चिल्लाते हुए कहा, अगर ये जहाज डूब गया तो हार्ट ऑफ इटर्निटी का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। आरव ने कमान संभालते हुए आदेश दिया, सब तोपें लेवियाथन पर तान दो। तोपों से गोलों की बरसात शुरू हो गई, मगर लेवियाथन की मोटी खाल पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वह और गुस्से में आ गया और जहाज के सामने सिर उठाकर आंखों से नीली बिजली की तरह किरणें छोड़ी। इजाबेला चिल्लाई, झुको, नहीं तो सब जल जाओगे। बिजली की किरणें जहाज के मस्तूल को चीरती हुई निकली और उसका आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। आरव समझ चुका था कि साधारण हमला इस दैत्य पर बेकार है। उसने इजाबेला की ओर देखा, अगर तू सचमुच हार्ट चाहती है तो अब अपनी ताकत का इस्तेमाल कर, हमें जादू चाहिए। इजाबेला ने आंखें बंद की और समुद्री लहरों से प्राचीन मंत्र गूंजने लगे। समुद्र का पानी अचानक चमक उठा और एक नीली ढाल ने जहाज को लेवियाथन की अगली चोट से बचा ली। लेकिन मंत्र ने लेवियाथन को और भी क्रोधित कर दी। उसने सीधा जहाज को अपने जबड़े में दबाने के लिए झपट्टा मारा। आरव ने तलवार निकाली, उसकी धार बिजली में चमक रही थी। वह जहाज के अगले हिस्से पर चढ़कर चिल्लाया, अगर तू हार्ट का रक्षक है तो मैं उसका दावेदार हूँ। लेवियाथन ने दहाड़ लगाई और आरव पर झपटा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और आरव की तलवार उस रोशनी में चमक रही। समुद्र अब एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां आरव और लेवियाथन की भिड़ंत होने वाली। लेवियाथन ने सी हॉक पर जबड़ा खोला और गरजते हुए आरव की ओर झपटा। उसके दांत तलवारों जैसे चमक रहे थे। पूरी क्रू डर से कांप रही थी, लेकिन आरव जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा डटा हुआ था। कबीर चिल्लाया, पागल है तू, उस दैत्य से अकेले लड़ने जाएगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी जीतने के लिए पागलपन जरूरी है। लेवियाथन ने सीधा आरव को निगलने के लिए झपट्टा मारा, मगर आरव ने छलांग लगाकर उसकी नाक पर अपनी तलवार घोंप दी। भयानक चीख गूंज उठी और लेवियाथन ने सिर झटका। आरव हवा में उछलकर जहाज की रस्सी पकड़ते हुए वापस डेक पर उतरा। राहुल ने तुरंत तोप चलाई और गोला लेवियाथन की आंख के पास लगा। इस बार दैत्य दर्द से तड़प उठा और समुद्र का पानी उफान मारने लगा। इजाबेला ने मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, उसके सीने पर निशाना लगाओ, वहीं उसकी कमजोरी छिपी है। कबीर ने आंखें फाड़ते हुए कहा, कमजोरी? ये तो तू अभी बता रही है। क्रू हंसी और दहशत के बीच जूझ रही थी, मगर आरव ने बात पकड़ ली। वह तुरंत मस्तूल पर चढ़ा और उछलकर लेवियाथन की छाती पर उतरा। लेवियाथन ने गुस्से में लहरें उठाई। सी हॉक डूबने जैसा हिलने लगा। आरव अपनी तलवार से उसके सीने पर वार करने लगा, मगर उसकी मोटी खाल आसानी से नहीं टूटी। लेवियाथन ने आरव को अपनी पूंछ से इतनी जोर से मारा कि वह हवा में उछलकर सीधा समुद्र में गिर पड़ा। क्रू ने चिल्लाकर कहा। आरव इजाबेला ने हाथ उठाकर समुद्र को शांत करने की कोशिश की, मगर लेवियाथन और गुस्से में आरव के पीछे गोता लगाने लगा। समुद्र की गहराई में आरव और लेवियाथन आमने सामने थे। अंधेरा, ठंडक और दैत्य की लाल आंखें। आरव ने अपनी सांस रोककर तलवार कसकर पकड़ी। नीचे गहराई में आरव ने देखा लेवियाथन के सीने पर हल्की नीली चमक थी। यही उसका असली हार्ट कोर था। आरव ने अपनी पूरी ताकत से तैरकर तलवार सीधे उस जगह घोंप दी। लेवियाथन ने दर्द से समुद्र को हिला देने वाली दहाड़ लगा। ऊपर जहाज पर पानी फटने लगा, लहरें बेकाबू हो गई। इजाबेला ने मंत्र पढ़कर आरव को ऊपर खींचने की कोशिश। कबीर ने घबराकर कहा, अगर आरव ऊपर नहीं आया तो हम सब। पानी से आरव निकला। उसकी तलवार नीली रोशनी से जल रही थी। लेवियाथन की छाती से खून और नीली ऊर्जा निकल रही थी। दैत्य ने आखिरी दहाड़ लगाई और फिर समुद्र की गहराई में डूब गई। सी हॉक लहरों पर हिलता डुलता शांत हो। क्रू ने आरव को जहाज पर खींचा और सब खुशी से झूम उठे। राहुल ने हंसते हुए कहा, हमने समुद्र का सबसे बड़ा दैत्य हरा दिया। कबीर बोला, हाँ, पर अगले खजाने में मैं तलवार नहीं ढाल लेकर जाऊंगा। सब जोर जोर से हंस पड़े। इजाबेला ने आरव की ओर देखते हुए कहा, अब रास्ता साफ है। हार्ट ऑफ इटर्निटी तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। आरव ने थकी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चलो आगे बढ़ते हैं।
असली सफर अब शुरू होता है। लिवियाथान की हार के बाद समुद्र शांत था, मगर हवा में अभी भी एक अजीब सी गूंज बाकी। सी हॉक धीरे धीरे एक अज्ञात दिशा में बढ़ रही थी। इजाबेला ने आसमान की ओर इशारा किया। देखो, वो लाल रोशनी, वही है इटर्नल फ्लेम की पहचान। दूर समुद्र के बीचों बीच एक द्वीप चमक रहा था। उसके ऊपर धुएं और आग की लपटों का नृत्य हो रहा था। यह था द आइलैंड ऑफ इटर्नल फ्लेम। जैसे ही जहाज पास पहुंचा, क्रू ने देखा कि द्वीप पूरी तरह काले पत्थरों और लावे से बना है। धरती हर जगह से फटी हुई थी और अंदर से आग फूट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन सांस ले रही हो। कबीर ने घबराकर कहा, ये जगह तो जहन्नुम जैसी लग रही है। जहां आरव जाता है वही जहन्नुम बन जाता है। क्रू हंस पड़ा, लेकिन सबके दिलों में डर था। आरव ने तलवार कंधे पर रखी और बोला, इस द्वीप पर हर कदम मौत से मुलाकात करा सकता है। द्वीप की हवा जलन पैदा कर रही थी। आसमान काला था, मगर बीच बीच में लाल बिजली चमक रही थी। चट्टानों के बीच से पिघला हुआ लावा बह रहा था। इजाबेला ने कहा, किंवदंती कहती है कि इटर्नल फ्लेम की रक्षा द फायर सेंटिनल्स करते हैं। कबीर हंसते हुए बोला, मतलब अभी हमारी हड्डियों का कबाब बनने वाला है। थोड़ी ही देर में जमीन हिली। आग के गड्ढों से दो विशालकाय प्राणी निकले, पत्थरों के बने हुए, जिनके शरीर से लावा टपक रहा था और आंखों में आग जल रही थी। ये थे फायर सेंटिनल्स। उन्होंने गर्जना की और आराव की ओर बढ़े। राहुल ने तुरंत गोली चलाई, मगर गोलियां उनके पत्थर जैसे शरीर से टकराकर पिघल गईं। कबीर ने तोप चलाने की कोशिश की, मगर जमीन इतनी अस्थिर थी कि तोप उलट गई। आरव ने तलवार उठाई और एक सेंटिनल पर वार किया। तलवार ने उसकी छाती को चीर तो दिया, लेकिन आग और लावा बाहर निकल आया। सेंटिनल ने गुस्से में आरव को पकड़कर हवा में उछाल दिया। इजाबेला ने मंत्र पढ़ते हुए जमीन से पानी की लहर बुलाकर आरव को बचाया, मगर पानी जैसे ही सेंटिनल से टकराया, वह भाप बनकर उड़ गया। इजाबेला हांफते हुए बोली, ये तब तक नहीं मरेंगे जब तक हम इटर्नल फ्लेम तक नहीं पहुंचते। आरव उठकर बोला, तो हमें फ्लेम तक पहुंचना ही होगा। उसने क्रू को इशारा किया और सब लावे और आग से बचते हुए पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। ऊपर ज्वालामुखी जैसा पहाड़ था और उसके शिखर से लगातार आग उठ रही थी। फायर सेंटिनल्स उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में जमीन टूट रही थी, पत्थर गिर रहे थे और लावा उबल रहा था। कबीर ने सांस फूलते हुए कहा, भाई, अगर ऊपर तक पहुंच गए तो मैं कसम खाता हूं वापस समुद्र में तैर कर चला जाऊंगा। राहुल हंसते हुए बोला, तेरी हालत देख के खजाना भी हमें छोड़कर भाग जाएगा। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां बीचों बीच एक विशाल वेदी थी और उस पर जल रही थी द इटर्नल फ्लेम, नीली और सुनहरी आग का मिश्रण जो कभी बुझती नहीं थी। उसके चारों ओर प्राचीन चिन्ह खुदे हुए थे। इजाबेला की आंखें चमक उठीं, यही है हार्ट ऑफ इटर्निटी का द्वार। लेकिन फ्लेम के सामने खड़ा था विक्टर कैन, रॉयल नेवी का खतरनाक एडमिरल, आराव का दुश्मन। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी और हाथ में तलवार चमक रही थी। विक्टर बोला, मैंने कहा था आरव समुद्र तेरा नहीं है। आज इटर्नल फ्लेम मेरे हाथ आएगा। आराव ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, तेरे लिए फ्लेम बस ताकत है, मेरे लिए ये आजादी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। द्वीप का आकाश गरज रहा था और अब शुरू होने वाली थी आराव और विक्टर की सबसे बड़ी लड़ाई। विक्टर केन ने अपनी तलवार खींची। वह भारी, काली और सुनहरी धार वाली थी। तू हमेशा मजाक करता आया है आरव। आराव ने अपनी तलवार उठाई और मुस्कुराया। तेरी बातों में जहर होता है, देखते हैं किसकी किस्मत मजबूत है। दोनों ने तलवारें भिड़ाईं। चिंगारियां हवा में उड़ने लगीं। लड़ाई के बीच फायर सेंटिनल्स भी फ्लेम की ओर बढ़ने लगे। इजाबेला ने तुरंत अपने जादू से उन्हें रोकने की कोशिश की। कबीर ने कैनन उठाकर बोला, ओ बेटा, अब दिखेगा मेरा असली टैलेंट। उसने एक कैनन बॉल चलाया, लेकिन तोप जरा तिरछी हो गई और गोला जाकर पत्थर से टकराया। कबीर चिल्लाया, अरे ये तो प्लान में नहीं था। राहुल हंसते हुए बोला, तेरी तोप से दुश्मन नहीं,
हम ही ज्यादा डरते हैं। क्रू हंसी के बीच भी लड़ाई जारी रखे रहा। विक्टर ने आराव को तलवार से पीछे धकेलते हुए कहा, तुझे नहीं पता, मैंने फ्लेम के रहस्यों को समझ लिया है। ये मुझे अमर बना सकती है। आरव ने पलट कर वार किया और उसकी तलवार विक्टर की तलवार से टकराई, जिससे आग की चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। आरव गुर्राया, अमर वो होता है जिसे लोग याद रखते हैं, न कि जो लालच से जलता है। दोनों की तलवारें इतनी तेजी से टकरा रही थीं कि जैसे बिजली कड़क रही हो। इसी बीच एक सेंटिनल ने इजाबेला पर वार किया। आरव ने विक्टर को धक्का दिया और कूदकर इजाबेला को बचाया। इजाबेला कांपते हुए बोली, आरव, खुद को इतना मत झोंको, मैं नहीं चाहती तुझे खो दूं। आरव ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर फ्लेम मेरा है तो तू मेरी रूह है। मैं फ्लेम को खो सकता हूं लेकिन तुझे इजाबेला की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों थे। विक्टर दूर से गरजा, इनफ ऑफ दिस ड्रामा, और उसने आरव पर घातक वार किया। विक्टर की तलवार आरव के कंधे को छूकर निकल गई। खून टपकने लगा, लेकिन आरव ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसने एटर्नल फ्लेम के पास से लावा उठाया और अपनी तलवार की धार पर मल दिया। अब तलवार आग की तरह जल रही थी। आरव गरज कर बोला, ये फ्लेम तेरे जैसे गद्दारों के लिए नहीं है, विक्टर। उसने विक्टर पर जोरदार वार किया। विक्टर की तलवार टूट गई और आराव का वार उसे पीछे धकेलते हुए फ्लेम के किनारे ले गया। विक्टर लड़खड़ाया, चीखा और संतुलन खोकर लावे में गिर पड़ा। उसकी चीखें लावे में डूब गईं और फ्लेम की गूंज शांत हो गई। इजाबेला ने आरव के घाव पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा। फ्लेम की नीली रोशनी आरव के घाव को भरने लगी। इटर्नल फ्लेम ने आरव को मानो आशीर्वाद दिया। इजाबेला बोली, फ्लेम ने तुझे चुन लिया है आरव, क्योंकि तू लालच से नहीं, दिल से लड़ता है। मतलब अब आरव अमर हो गया? अरे वाह, तो अब कभी शादी भी कर सकते हैं और तलाक भी 300 साल बाद देंगे। सारे क्रू हंस पड़ा। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं काबीर, फ्लेम ने हमें अमर नहीं किया, बस हमें यह समझाया है कि असली ताकत हमारी एकता है। क्रू ने सी हॉक की ओर देखा। लड़ाई जीत ली गई थी, लेकिन सफर अभी बाकी था।